आज बात करेंगे हम जो कल से एक न्यूज चल रही थी। वहाँ जो सोनामर्ग है, सोनामर्ग जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनामर्ग है, वहाँ पे हाल ही में जो 29 नवंबर 2022 को एक बोका की मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो बोका के चेयरमैन होते हैं, तो उसके अंडर वो मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में कुछ जो है कहा गया है कि कुछ केसेस, नए केसेस जो है क्लियर किए गए हैं सोनमर्ग के लिए। मैं कुछ चिट्ठियां आपके साथ शेयर करूं यहाँ पे, इस वीडियो में भी आप देखेंगे और मैं इस तरह से भी आपके साथ बात करूं। और उसके बाद जो मीटिंग हुई है उसमें जो चीफ टाउन प्लानर कश्मीर है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। ये जो है जो सोनमर्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो सीटीपी कश्मीर, जो चीफ टाउन प्लानिंग कश्मीर ने जो चिट्ठी लिखी है वार्ड नंबर 3982-83 डेटेड 30/11/2022 में। उसके बाद जो है उसके बाद जो रीजनल डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग, उनने भी एक चिट्ठी लिखी है वार्ड नंबर 239-41 डेटेड 30/11/2022। उसके साथ साथ ये काफी चीजें हैं इसमें, तो ये वीडियो लंबा खींचेगा अगर मैं ज्यादा चीजें इसमें शेयर करूं, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा और फिर मैं बाकी बात करूं आपसे। उसके बाद जो है ये जो चिट्ठी आई है जो सीईओ को लिखी गई है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है या जो चीफ टाउन प्लानिंग कश्मीर है, उनने चिट्ठी लिखी है। उसके बाद जो है जो सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनने भी चिट्ठी लिखी है। जो बोका के चेयरमैन होते हैं, जो मतलब उसके चेयरमैन है, तो उन्होंने लिखा है कि जो 23वीं मीटिंग बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोका हेल्ड ऑन 29/11/2022 एंड ऑब्जर्वेशन देयर ऑफ, तो उन्होंने लिखा इसमें कि डिटेल में लिखा है कि जो है रीजनल डायरेक्टर एनवायरमेंट इकोलॉजी ने सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है चीफ टाउन प्लानर ने सवाल उठाया और जो भी इदारे हैं उनने सवाल उठाए हैं। मतलब अगर हम देखेंगे ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी इसमें काफी टाइम टू टाइम डायरेक्शंस हुए हैं। और अगर हम 2013 की एक चिट्ठी पे जाए, एक लेटर पे जाए, उसमें भी कहा गया था कि जब तक एआईए सोनमर्ग का नहीं होगा तो तब तक आप बाकी चीजों को रोक लीजिए। क्योंकि कहा जाता है इन चिट्ठियों में, मुझे ये समझ आया कि जो एक इलाके की जो एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वहां पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। क्योंकि जो सोनमर्ग है उसकी एआई नहीं हुई थी, आई थिंक कि उसकी शायद हो रही है या हुई है, वो तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 2013 की लेटर में भी ये कहा गया था कि इसकी एआई होनी चाहिए। तो ये भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कहा था कि तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। और उनने टाइम टू टाइम जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है, उनने खबरदार किया था कि काफी चीजें बदल जाएंगे। जो कैरिंग कैपेसिटी है सोनमर्ग की वो ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है, उसको एआई किया जाए, उसके बाद बाकी चीजें की जाए। अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात करें, तो उन्होंने भी बारहा कहा है, मतलब टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो ऑर्डर्स आए हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की मतलब डायरेक्शंस आए, अगर हम 2017 की बात करें, जो 22 अगस्त 2017 की रूलिंग है, उसमें भी इसको कंप्लीटली रोक लिया गया था। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सोनामर्ग में हो रही थी उसको रोक लिया गया था। उसके बाद जो है उनका आया था, रिसेंटली भी एक ऑर्डर आया उनका ऑनरेबल हाई कोर्ट का 2021 में भी आया है, उनने भी उसमें वो रखा है मीन की जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी या बाकी चीजें हो रही थी, या इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम या बाकी डिपार्टमेंटों ने इसमें कंसर्न उठाया है, वाइल्ड लाइफ का या बाकी लोगों का है। तो अगर ये चीजें थे, फिर मेरे हिसाब से तो इसमें ये जरूरी बनता था कि सरकार भी इसमें देखे। सरकार को भी ये देखना चाहिए था कि अगर आप बोका करें, पहले वो चीजें क्लियर की जाए, एआई की जाए, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का देखा जाए, उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशन उठा रहे हैं वो देखा जाए। जिस तरह से ऑब्जर्वेशन उठाई है सीटीपी ऑफिस ने, या जिस तरह से इन्होंने रिमोट सेंसिंग एनवायरनमेंट इकोलॉजी रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ने उठाया, बाकी डिपार्टमेंट ने उठाया। उन्होंने कहा कि हम खुद नहीं थे, उनके सीनियर्स नहीं थे, जूनियर्स थे, तो बोका की मीटिंग कैसे हुई है। तो आखिर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि माहौलियात का हमें कंसर्न है, हम सभी लोगों को माहौलियात का कंसर्न है, हमें इन चीजों का कंसर्न है, इस पे देखा जाए। क्योंकि अगर कहीं पे
लूप होल ना हो, कहीं पे कमी ना रहे, चीज़ों को बेहतर अंदाज से देखा जाए, चीज़ों को बेहतर अंदाज से परखा जाए और उसके बाद ऐसे फैसले लिए जाए। क्योंकि माहौलियात की हम बात करते हैं, जैसे हम सोनमर्ग ये बाउल की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने रिसेंटली भी कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा उसको डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा वो सफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट जंगल बना, हम सोनमर्ग कहे तो या कंक्रीट मार्ग कहे, उस हिसाब से है। तो चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखना है और सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इन चीज़ों को देखे, ऐसा कोई इकदाम न किया जाए जिससे माहौलियात को और बर्बाद किया जाए और तबाह किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी जो माहौलियात की हम बात करते हैं, माहौलियात को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस को रोकने के लिए, इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए नए पेड़ लगाने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत, न कि और बिगाड़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करेंगे जो कंसर्न पोगा के चेयरमैन होंगे, कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो इस पे कॉग्निजेंस लेके चीज़ों को बेहतर करेंगे और ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाए सोनमर्ग के लिए जिससे और तबाही हो और बर्बादी हो। तो ये असल में मेरा मुद्दा और मकसद है और मेरी मैसेज है। उम्मीद है कि सरकार जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस पे कॉग्निजेंस लेके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगी और न कि ख़राब करने की। यही मेरा मुद्दा और मकसद है। शुक्रिया।